जय श्री राम। कृष्णास एस यूनिवर्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 के अंतर्गत जीवन रेखा के समानांतर चलने वाली मंगल रेखा के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम इसी मंगल के छेद से उदित होने वाली आड़ी रेखा के संबंध में बात करेंगे। ये रेखा चिंता रेखा व शत्रु रेखा भी कहलाती है और हाथ की सभी मुख्य रेखाओं को काटती हुई आगे बढ़ सकती है। ये जिस स्थान पर किसी विशिष्ट रेखा को काटती है, आक्रमण करती है, वहाँ पर अपना कुछ दुष्प्रभाव भी छोड़ती है। हम इन्हीं दुष्प्रभावों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, ये जो हाथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये आक्रामक मंगल का क्षेत्र है। यहाँ से जब कोई आड़ी रेखा निकलकर जीवन रेखा के ऊपर आक्रमण करती है या इसको काट के आगे निकल जाती है, तो ये व्यक्ति के जीवन में दूसरों के दखल व विरोध के कारण उत्पन्न हुई परेशानियों व अवरोधों की ओर संकेत करती है। सामान्यतः ये घरेलू जीवन में रिश्तेदारों के दखल की सूचक हो सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधे जातक के स्वास्थ्य पर पड़ता है। और जब ये आगे निकलकर आगे बढ़ती हुई मस्तिष्क रेखा को भी काटती है, तो इस प्रकार के प्रभाव व्यक्ति की विचारधारा को प्रभावित कर सकते हैं। उसके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, उसका बुद्धि विवेक बाधित हो सकता है। और जब ये आगे बढ़कर भाग रेखा को काटती हुई आगे बढ़ती है, तो ये ऐसे लोगों के प्रभाव की सूचना देती है जो व्यक्ति के कार्यस्थल पर विरोध पैदा करेंगे व उसके धनार्जन के स्रोत पर परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। जिस बिंदु पर आड़ी रेखा भाग रेखा को स्पर्श करती है, ये बिंदु इस बिंदु पर स्पर्श करती है, यदि उसके बाद भाग रेखा कमजोर या धूमिल हो जाए या फिर समाप्त हो जाए, तो ये इस बात का प्रमाण होता है कि व्यक्ति लोगों के षड्यंत्र या दुष्प्रभावों का बुरी तरह शिकार हुआ है। ऐसे में उसके व्यवसाय या नौकरी आदि पर बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। और जब ये रेखा आगे बढ़ती हुई सूर्य रेखा के ऊपर प्रभाव बनाती है या उसको काट के आगे बढ़ जाती है, तो ये हस्तक्षेप व क्रूर प्रभाव व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को बिगाड़ने का काम करते हैं। सूर्य रेखा के जिस बिंदु पर ये प्रभाव होता है, उसी आयुखंड में व्यक्ति का मान सम्मान खंडित होता है तथा उसे किसी अपकीर्ति का भी सामना करना पड़ सकता है। और जब ये रेखा हृदय रेखा को स्पर्श करती है, तो ये दुष्प्रभाव व्यक्ति के घनिष्ठ स्नेह व प्रेम संबंधों में भी विक्षेपण उत्पन्न कर सकते हैं। यदि इस स्थान पर हृदय रेखा कमजोर पड़ जाए या यहाँ पर आइलैंड बन जाए, तो ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव छोड़ती है। ऐसे में व्यक्ति रक्तचाप या हृदय रोग आदि से भी पीड़ित हो सकता है। और कभी कभी ये आड़ी रेखा पूरी हथेली को पार करती हुई हृदय रेखा को भी स्पर्श कर लेती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में ये डिवोर्स या अलगाव की द्योतक होती है, जिसके हाथ में इस प्रकार का योग होता है। प्रिय मित्रों, आक्रामक मंगल छेद से उदित होने वाली इन आड़ी रेखाओं के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो होता है जहाँ पर ये किसी विशिष्ट रेखा पर आक्रमण करती हैं। इस प्रभावक बिंदु के पश्चात अगर वो विशिष्ट रेखा मजबूत या स्पष्ट है, तो ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति पर बनने वाले दुष्प्रभावों का, अवरोधों का वो व्यक्ति सामना कर लेगा, उसका प्रतिकार करते हुए अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रख सकता है। लेकिन इसके विपरीत जब ये रेखाएं आक्रमण करें और वो विशिष्ट रेखा धूमिल, कमज़ोर या समाप्त हो जाए, तो ये उस व्यक्ति के लिए शुभ संकेत नहीं है। वो उस पर बनने वाली परिस्थितियों व दुष्प्रभावों का सामना करने में विफल हो सकता है, उसका प्रतिकार करने में विफल हो सकता है। ऐसे में संबंधित रेखा से उदित होने वाले अशुभ व कष्टपूर्ण फल व्यक्ति को भोगने पड़ सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस क्षेत्र से उदित होने वाली आड़ी रेखाओं के प्रकरण को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।